नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का आपके अपने परिवार इलेक्ट्रिकल बाय आलोक सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोग बल्ब से रिलेटेड कंसेप्ट को पढ़ रहे थे। तो बल्ब से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हमारे पास में थे तो हमने टाइप 1 कर लिया था। टाइप 2 में हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन आने वाला था। सीरीज में हमने क्या कहा कि जो भी कम रेटिंग का बल्ब होगा वो सबसे ज़्यादा चमकेगा, जिसकी वोल्टेज रेटिंग कम होगी। और पैरेलल में देखते हैं क्या है मामला। तो यहाँ पर मैं डायग्राम पहले से बना लिया था ताकि हमारा समय बचे और हम कंसेप्ट को ज़्यादा लर्न कर सकें। ठीक है, और कंसेप्ट को हम क्या कर सकें, ज़्यादा लर्न कर सकें। जब हम कंसेप्ट को ज़्यादा लर्न कर सकें तो यहाँ पर देखो ज़रा ध्यान से। अगर हम बात करें, फर्स्ट वन ये है आपके पास में आई और सेकंड वन ये है आपके पास में आई। ठीक है, बल्ब वन की रेटिंग हम लोग सेम ले लेते हैं, 40 और 60 बल्ब जो हमारे पास में पहले थी। मैंने यहाँ पर रेटिंग ली बेटा इसकी 44 वाट, 220 वोल्ट। ठीक, इसकी रेटिंग दे रखी है 60 वाट, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट ये रेटिंग आपको दे रखी है। ज़रा ध्यान से समझना बात को, ज़रा ध्यान से समझना, ज़रा ध्यान से कुछ इस तरीके से समझना चीज़ों को, ऐसे समझना कुछ ध्यान से चीज़ों को। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास में ये दे रखा है, आपके पास में रेटिंग लगा रखी है आपने 220, 220, 40 और 60। ठीक है, अब पैरेलल में क्या मामला है सबसे पहले ये समझते हैं। ये है इसकी रेटेड वैल्यू। अब इसका रेटेड रेजिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? तो रेटेड रेजिस्टेंस तो आपका कैसे निकलेगा, आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, V²/R होता है। ठीक, आपके पास में तो P1 आपके पास में R1 कैसे निकलेगा? तो आप कहेंगे सर V²/P। तो जरा मुझे एक बात बताओ, P1 लिख लो यहाँ पर, R1 कैसे निकलेगा आपके पास में? रेटेड निकाल रहा हूँ अभी मैं, रेटेड। तो रेटेड रेजिस्टेंस तो रेटेड वैल्यू से निकलेगा। तो आपके पास में 220 गुणे 220, क्लियर है, डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि R2 कैसे निकालोगे तो आप कहेंगे 220 गुणे 220 डिवाइडेड बाय 60। अब मुझे बताओ, एक में आप 60 से भाग दे रहे हो, एक में आप 40 से। तो जो ज़्यादा होगा वो आपके पास में कैसा होगा बेटा? जो ज़्यादा होगा, जो आपके पास में ज़्यादा नंबर होगा आपके पास में नीचे, उसकी वैल्यू कम होगी। और जिसके पास बेटा, जिसके पास यदि मैं आपसे कहूँ जिसके पास कम नंबर होगा आपके पास में नीचे, उसका वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास में R1 क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन R2 है। यानी कि अगर हम रेटिंग के आधार पर देखें तो वो ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस जो है बल्ब नंबर 1 का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरे से। ये तो आपके पास में रेटिंग की बात हो गई। किसकी बात हो गई? रेटिंग की बात हो गई। अगर हम यहाँ पर देखें, जरा ध्यान से देखिएगा, कंज्यूम पावर। कंज्यूम पावर को अगर हम देखें तो आप जानते हैं कंज्यूम पावर कैसे निकालोगे आप? कंज्यूम पावर आप निकालोगे कैसे? तो कंज्यूम पावर आप कैसे निकालोगे? तो कंज्यूम पावर आप जानते हैं, कंज्यूम्ड पावर। कंज्यूम पावर की अगर हम बात करें तो कंज्यूम पावर P1 कैसे निकालोगे? P1 जरा ध्यान से देखो, P1 कैसे निकालोगे? P1 बराबर क्या आएगा? V²/R1। ठीक है, V² कितना आएगा बेटा? कंज्यूम पावर आप निकालोगे इससे, किससे बेटा? जो आपने अप्लाई कर रखा है उसके एक्रॉस, कितना? 250 गुणे 250 बटे कितना आएगा आपके पास में? कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में? आपके पास में कितना आ जाएगा? जरा ध्यान से देखिएगा। एक काम करो, इस वैल्यू को 200 कर दो। क्या कर दो? 200 कर दो, 200 कर दो। कितनी कर दो इस वैल्यू को? इस वैल्यू को करो 200। कितनी? 200 वोल्ट ना, 200 वोल्ट। मैंने इसको क्या कर दिया? 200 वोल्ट करो इस वैल्यू को। तो आपके पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में बेटा? आपके पास में आ जाएगा 200 गुणे 200 डिवाइडेड बाय कितना आपके पास में? R1 कितना आया? R1 ज्यों का त्यों लिखा रहने दो। ठीक है, हमने यहाँ से वैल्यू नहीं निकाली थी। P2 कैसे निकालोगे? तो P2 कंज्यूम पावर निकलेगी आपके पास में 200 गुणे 200 डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय R2। अब जरा ध्यान से देखो, यदि मैं आपसे कहूँ कि आपके पास में R1 का मान क्या है? ज़्यादा है। R1 का मान ज़्यादा है तो आपके पास में कंज्यूम पावर आपको विजिबल है कि नहीं है? विजिबल है कि नहीं? अगर आपके पास में बेटा R1 का मान ज़्यादा है, R1 का मान ज़्यादा है तो आपके पास में P1 की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। यदि आपके पास में R2 का मान क्या है आपके पास में? सॉरी,
आपके पास में R1 का मान क्या है, कम है ना, R1 का मान क्या है, कम है, R1 का मान क्या है हमारे पास में, कम है, R1 का मान क्या है हमारे पास में बेटा, कम है ना, R1 का मान हमारे पास में क्या है, R1 का मान ज़्यादा है ना, ज़्यादा है, ज़्यादा, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, हम इसको देख रहे थे। R1 का मान क्या है हमारे पास में बेटा, ज़्यादा है, R1 का मान क्या है, ज़्यादा है, तो आपके पास में P1 का मान क्या होगा, कम होगा। और R2 का मान क्या है आपके पास में, R2 का मान क्या है आपके पास में, कम है। अगर R2 का मान कम है तो P2 का मान क्या होगा आपके पास में, P2 का मान ज़्यादा होगा। तो यहाँ से क्या निकला कि आपके पास में P2 जो है आपके पास में ग्रेटर देन होगा किससे, P1 से। क्लियर है, P2 जो है आपके पास में ग्रेटर देन है किससे, P1 से। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं थी, हम केवल रेजिस्टेंस से ही देख पा रहे हैं कि जिसकी पावर कंज्यूम ज़्यादा है। आप जानते हैं कि पावर कंज्यूम जो है, पीसी पावर कंज्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्राइटनेस के, किसके, ब्राइटनेस के। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास में पावर कंज्यूम ज़्यादा किसने किया, B2 बल्ब ने, ठीक, और आपके पास में B1 ने कितनी पावर कंज्यूम की, तो आप जानते हैं कि ये है ब्राइटनेस, ब्राइटनेस, और ये क्या है आपके पास में, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस। अब मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान से देखना, यदि आपके पास में सबसे ज़्यादा पावर किसने कंज्यूम की, तो आप कहेंगे सर P2 ने। P2 ने यदि पावर कंज्यूम ज़्यादा की है तो इसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी आपकी B2 की। अगर आप कहेंगे P1 ने सर ब्राइटनेस आपके पास में पावर कम कंज्यूम की है तो आपकी ब्राइटनेस भी क्या होगी, कम होगी। यानी कि अर्थात यहाँ से ये बाहर निकल के आया कि सीरीज में जब भी दो बल्ब आपस में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी आपके दो बल्ब कनेक्ट होंगे तो जिस भी बल्ब की रेटिंग ज़्यादा होगी वो क्या करेगा बेटा, ज़्यादा ब्राइट करेगा, वो क्या करेगा, ज़्यादा ब्राइट करेगा। यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हैं कि सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी सॉरी, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, क्रम में जिस बल्ब की वोल्टेज रेटिंग, जिस बल्ब की वोल्टेज रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा होगी, जिस बल्ब की वोल्टेज रेटिंग क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी, क्या होगी, मोर होगी, अधिक होगी, अधिक होगी, अधिक होगी, अधिक होगी, तो होगी, तो वह बल्ब, तो वह बल्ब, बल्ब अधिक चमकेगा, अधिक चमकेगा, अधिक चमकेगा, तो वह बल्ब क्या होगा, अधिक चमकेगा। आपके पास में जो बल्ब जितना ज़्यादा ब्राइटर होगा, जो बल्ब जितना ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो बल्ब अधिक चमकेगा। यानी कि आपके पास में पैरेलल क्रम में जिसकी वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा, वो आपका ज़्यादा चमकेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लें और एग्जाम्पल से समझें चीज़ों को, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दो बल्ब लिए, क्या लिए, दो बल्ब लिए, एक बल्ब हमारे पास में ये है और सेम एक बल्ब हमारे पास में कहाँ है बेटा, सेम एक बल्ब हमारे पास में ये रहा। दो बल्ब हमने क्या किया बेटा, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा, इनको कहाँ जोड़ा बेटा, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में हमने इनको क्या किया, जोड़ा। और दो बल्ब हमने लिए, उनको हमने कहाँ जोड़ा बेटा, पैरेलल क्रम में, कहाँ जोड़ा, पैरेलल क्रम में। एक बल्ब ये लिया और एक बल्ब ये लिया। अब परीक्षा में प्रश्न जब भी आएगा, आपकी परीक्षा में जब भी प्रश्न आएगा तो वो कैसे आएगा प्रश्न, सबसे पहले दो एग्जाम्पल लिए हमने ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी परीक्षा में प्रश्न आएगा तो प्रश्न कैसे करेगा, आपसे ज़रा ध्यान से देखिएगा।
डायग्राम जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा मन भी लगता है ना पढ़ने में और पढ़ाने में भी। अब डायग्राम गिचर पिचर होता है तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता है, तो इसीलिए डायग्राम को मैं काफ़ी अच्छा बनाता हूँ। चलिए, अब यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई एक सप्लाई दी बेटा, कोई सप्लाई दे दी मैंने यहाँ पर, मैंने कोई यहाँ पर बेटा एक सप्लाई दे दी, ठीक। सेम सप्लाई हमने यहाँ पर भी दे दी। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक सप्लाई दी, यहाँ पर इस सप्लाई का नाम है आपके पास में, इस सप्लाई का नाम है बेटा आपके पास में कितना, 150 वॉट, कितना 150 वोल्ट, ठीक है। ये हमारे पास में बल्ब नंबर क्या था, 1 था, ठीक है। ये हमारा बल्ब नंबर 2 है, ठीक, B1 है और ये है B2। अब आपसे पूछेगा कि इस बल्ब की रेटिंग कुछ इस तरीके से दे रखी है, ये दे रखा है आपको 20 वाट का, और इसकी जो रेटिंग दे रखी है बेटा वो कितनी दे रखी है आपकी 100 वाट, कितनी दे रखी है 100 वाट, ठीक है, 100 वाट, ठीक है। और इसकी रेटिंग कितनी दे रखी है आपके पास में 25 वोल्ट, और इसकी रेटिंग भी आपकी कितनी 100 वाट दे रखी है, कितनी दे रखी है 100 वाट, ठीक। कुछ ऐसे वोल्टेज रेटिंग दे रखी है, आप चाहो तो इसको 50 वाट कर दो, कितना कर दो 50 वाट कर दो, 50 वाट सेम हो जाएगी दोनों की, मतलब ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक। आपके पास में अगला यहाँ पर ये बल्ब नंबर 1 दे रखा है, ठीक है। ये आपके पास में B1 है, ये आपके पास में B2 है। ये आपके पास में बेटा यहाँ पर रेटिंग दे रखी है आपको 150 वाट, ठीक है। ये आपके पास में बेटा दोनों बल्ब जो हैं आपके पास में कितने के हैं, दोनों बल्ब आपके पास में लगभग, ये भी आपके पास में मान लीजिए ये आपके पास में 100 वाट का है, और आपकी रेटिंग इसकी भी कितनी मान लेते हैं, इसकी रेटिंग मान लेते हैं 20 वाट, ठीक है। सेम सेम चीज़ें मान लेते हैं, ठीक है। ओहो 100 वाट और कितना, ये 100 बोल्ट करना बेटा ना, ये सब जगह जहाँ जहाँ वाट किया है वहाँ बोल्ट कर देना, ये बोल्ट कर दो, इसको भी बोल्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने मान लिया कि इसकी रेटिंग यहाँ पर आपको कितनी दे रखी है 100 वोल्ट, ठीक है। इसकी रेटिंग कितनी दे रखी है बेटा 25 वाट, और ये कितना दे रखा है बेटा 50 वोल्ट। अब आपसे पूछा है कि इन दोनों में से आपके पास में पहले वाले एग्जाम्पल में कि कौन सा ज़्यादा ब्राइटर होगा, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जिसकी भी वोल्टेज रेटिंग कम होगी वो आपका क्या होगा, मोर ब्राइटर होगा। यानी कि आप जानते हैं सीरीज में जिसकी रेटिंग कम, और पैरेलल का कंसेप्ट तो अभी पढ़ा है, पैरेलल में आपके पास में जिसकी भी रेटिंग क्या होगी बेटा, यहाँ पर हमने लिखा है पैरेलल में कि समांतर क्रम में जिस बल्ब की वाटेज रेटिंग अधिक होगी तो वह बल्ब अधिक चमकेगा। तो यहाँ पर आपके पास में जिसकी कम होगी तो कम कौन सी है 20 वाट, ठीक। तो ये क्या होगा मोर ब्राइटर होगा, क्या होगा मोर ब्राइटर, मोर ब्राइटर, ब्राइटर देन B2, ठीक है। ये क्या होगा आपके पास में लेस ब्राइटर, क्या होगा लेस ब्राइटर, ब्राइटर देन B1, है ना। ये क्या होगा आपके पास में जिसकी वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा होगी वो ज़्यादा चमकेगा, तो आपके पास में यहाँ पर क्या आएगा बेटा मोर, ये मोर ब्राइटर होगा, क्या होगा मोर ब्राइटर, और ये क्या होगा बेटा आपका लेस, क्या होगा लेस होगा, ठीक है। ये क्या होगा लेस ब्राइटर होगा। तो इस तरीके से आपको बल्ब का कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमें चीज़ों को करना है। अगली बात समझते हैं। अब यहाँ से टाइप 3 में, ये टाइप 2 थे, टाइप 3 आता है कि आपके पास में सीरीज पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन लगा दे, सीरीज पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन लगा दे और 3 बल्ब आपको दे दे कि बताइए कि इसमें से कौन सा ज़्यादा आपके पास में चमकेगा। तो एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा सभी विद्यार्थी, कमेंट बॉक्स में कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल आपका परफेक्ट है, सॉरी इनमें से कौन सा आंसर आपका एकदम परफेक्ट है। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ बल्ब ले लेते हैं, हमने 3 क्या लिए बेटा बल्ब लिए बराबर, इनकी सबकी रेटिंग अलग अलग कर दूंगा मैं,
ठीक है, दो सीरीज में लगा रखे हैं हमने, कहाँ लगा रखे हैं, दो सीरीज में लगा रखे हैं बढ़िया से, और एक को हमने कहाँ लगा रखा बेटा, पैरेलल में। एक को हमने कहाँ लगा रखा बेटा, पैरेलल में। एक को हमने लगा रखा पैरेलल में। अब जरा ध्यान से देखो, ये तीन बल्ब हमने आपको दे रखे हैं बेटा, जरा ध्यान से समझना एक एक बात को। आपके पास में एक बल्ब तो ये है, एक बल्ब आपके पास में ये रहा, ठीक, एक बल्ब आपके पास में ये रहा, ठीक। अगर हम बात करें कि ये B1 है, ये बेटा B2 है, ये आपके पास में B3 है, ये तीन बल्ब हैं। इन तीनों बल्ब को जरा ध्यान से देखो, इनकी मैं समथिंग वाटेज रेटिंग आपको देता हूं। पहला बल्ब अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में यहां पर जो है, सबसे पहले मैंने यहां पर अप्लाई कर रखा है बेटा 250 वोल्ट, कितना, 250 वोल्ट। और मैंने आपसे कहा कि B1 की रेटिंग आपके पास में कितनी है, 40 वाट, ठीक है। ये कितना है आपके पास में, 60 वाट। ये कितना है आपके पास में बेटा, इसको मैंने ले लिया 40 वाट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास में यदि मैं आपसे कहूं, और ये आपके पास में 220 वोल्ट और 220 वोल्ट, आपको यहां पर ये बताना है कि कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा चमकेगा, फिर उसके बाद में कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा चमकेगा। आपको ये बताना है कि आपको उत्तर इस तरीके से देना है कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर आपको इस तरीके से देना है कि जैसे आपने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास में आया कि B1 ग्रेटर देन है B2 ग्रेटर देन है B3, यानी कि ब्राइटनेस बल्ब नंबर 1 की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 2 की, और 2 की ज़्यादा है किससे, 3 से। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें कि आपके पास में कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ब्राइटर है, विच बल्ब इज मोर ब्राइटर, ठीक है, विच बल्ब इज मोर ब्राइटर, विच बल्ब इज मोर ब्राइटर, विच बल्ब इज मोर ब्राइटर। ब्राइटर, कौन सा बल्ब आपका अधिक ब्राइटर है, आपको ये बताना है, ठीक है। आंसर आप चाहो तो मैं लिख देता हूं, ऑप्शन नंबर B1, ऑप्शन नंबर 2 B2, ऑप्शन नंबर 3 B3, और आपके पास में ऑप्शन नंबर D B1 एंड B3, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास में, ऐसे ही आप मुझे बता दीजिए, ये आपके पास में A B C, और प्रॉपर इसको सॉल्व करके मुझे बताइएगा D, प्रॉपर मुझे सॉल्व करके बताइएगा क्या आंसर आ रहा है आपका, विच बल्ब इज मोर ब्राइटर, आपका क्या आंसर आ रहा है, विच बल्ब इज मोर ब्राइटर, आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये था आपके पास में तीसरे नंबर का कंसेप्ट, इसका केस 3 भी कह सकते हैं। अब आता है कि पावर कंजम्पशन बेटा।
आपके पास में पावर कंजम्पशन पर कई सवाल आते हैं कि आपके पास में सीरीज में दो बल्ब जुड़े हैं तो उनका टोटल पावर कंजम्पशन कितना होगा, टोटल पावर कंजम्पशन कितना होगा उनका। मान लीजिए आपके पास में सीरीज में दो बल्ब जुड़े हैं और उन दोनों बल्ब की आपको रेटिंग दे देगा और आपके पास में पावर कंजम्पशन टोटल पावर कैलकुलेशन जिसको हम बोलते हैं, तो टाइप ये था आपके पास में टाइप 3 मान लीजिए इसको, ठीक है। अब अगली बात आएगा आपके पास में टाइप 4। इतने सवाल बन सकते हैं इससे। क्या बेटा, टाइप 4 क्या आएगा, पावर कैलकुलेशन, पावर कैलकुलेशन। अब पावर कैलकुलेशन में पहला पॉइंट क्या है बेटा आपके पास में, पहला पॉइंट ये दे रखा है पावर कैलकुलेशन में आपको कि जब दो बल्ब सीरीज में जुड़े हों, क्या बेटा, जब दो बल्ब, पहला कंसेप्ट, ठीक है, पहला कंसेप्ट क्या आएगा, पहला कंसेप्ट आएगा जब दो बल्ब सीरीज में जुड़े हों। ये पॉइंट मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, सॉल्यूशन भी हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट निकलता है सॉल्यूशन से ही, ठीक। पहला पॉइंट इसका क्या आएगा, जब दो बल्ब सीरीज में जुड़े हों। क्या बेटा, यहां लिख देता हूं ए पॉइंट। ये पॉइंट क्या है आपके पास में, ये पॉइंट है कि जब दो बल्ब आपके कैसे जुड़े हों, सीरीज में जुड़े हों। जब दो बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज क्रम में जब दो बल्ब जुड़े हों, तब टोटल पावर आपके पास में कितनी आएगी। टोटल पावर लगा लो इसके आगे ना, टोटल पावर कैलकुलेशन ना, तब आप एग्जैक्ट हेडिंग बन जाएगी टोटल पावर कैलकुलेशन, टोटल पावर कैलकुलेशन। तो बेटा जब भी दो बल्ब आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हों, जब भी दो बल्ब आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो आपकी पावर का कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि पीटी बराबर, बेटा पीटी बराबर ध्यान रखिएगा, पीटी बराबर P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाय बेटा ये निकलता कंसेप्ट से है, पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास में फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। समय की कमी है, पेपर नज़दीक है, इसीलिए आप डायरेक्ट इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, ठीक है। प्लस P2 आपके पास में जब भी दो बल्ब आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हों, जब दो बल्ब आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हों, मान लीजिए हमने स्टार्टिंग में दो बल्ब लिए थे, मान लीजिए दो बल्ब मेरे पास में एग्जाम्पल के लिए आपके पास में बल्ब नंबर 1 की पावर आपको दे रखी है कि उसके पास में कितनी 40 वाट है और दूसरे बल्ब की आपके पास में पावर दे रखी है 60 वाट है, तो टोटल पावर कितनी निकलेगी, ठीक है, टोटल पावर कितनी निकलेगी। तो पीटी बराबर आप क्या निकालोगे, पीटी बराबर 40 गुणे 60 बटे 40 प्लस 60, तो क्या आ जाएगा आपके पास में बेटा, ये हो जाएगा 2400, ऊपर क्या हो जाएगा 2400 बटे 10, कितना आ जाएगा बेटा 100, 10 कितना आएगा 24 वाट। यानी कि कुल मिला के दोनों बल्ब आपके पास में कितने हैं बेटा, कितनी पावर है दोनों बल्बों की मिलाकर आपके पास में, दोनों बल्ब जो टोटल पावर है दोनों बल्बों की वो आपके पास में आ गई कितनी 24 वाट। ऐसे जब भी आपके दो बल्ब किस में जुड़े हों, नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका, नेक्स्ट कंसेप्ट आपका क्या है, जब दो बल्ब, बी पॉइंट क्या आएगा, जब दो बल्ब किस में जुड़े हो बेटा, समानांतर में क्या हो, जुड़े हों। जब दो बल्ब समानांतर में जुड़े हों तब पावर, तब टोटल पावर, तब कुल पावर, तब टोटल पावर कितनी आएगी बेटा, P ऑफ टी बराबर आप लिखिएगा सीधा P1 प्लस P2। एग्जाम्पल के लिए आपके पास में, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास में एग्जाम्पल के लिए आपके पास में मान लीजिए एक बल्ब आपके पास में P1 कितना दे रखा है बेटा 50 और दूसरा P2 कितना दे रखा है, P2 दे रखा है आपके पास में कितना, P2 दे रखा है 100 वाट। तो आपके पास में कुल पावर कितनी आ जाएगी, कुल पावर आप निकाल दीजिएगा, बच्चों वाला खेल है, 50 प्लस 100 कितना आ जाएगा आपके पास में, पीटी जो आ जाएगी आपके पास में कितनी आएगी 150 वाट, कितनी आएगी 150 वाट। तो आपको बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को करना है,
आपको बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को करना है। यदि आप इनको ध्यान से कर लेते हैं तो आपको आसानी से चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी आपकी, कितनी बेटा, 150 वाट पावर आ जाएगी। तो ये आपके पास में फुल कंसेप्ट है किसका बेटा, बल्ब का। बल्ब का आपके पास में फुल कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट आपको बल्ब का दे रखा है। इस तरीके से बल्ब का कंसेप्ट आप सीख सकते हैं पूरा, जिस तरीके से मैंने बताया है। ये पूरा कंसेप्ट है बल्ब का। इन सब प्रॉब्लम्स जो आपको दे रखी हैं ये परीक्षा में आई हुई हैं। ठीक है, अगर कई बार सवाल आता है कि एक सवाल आपको दे रखा होता है, एसएससी में पूछा है कि द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस 100 वाट टू 100 वोल्ट लैंप टू डेट द 100 वाट और 120 वोल्ट लैंप, यानी कि आपके पास में दो बल्बों की रेटिंग देगा। ठीक है, और उनके रेजिस्टेंस का रेशियो कई बार पूछता है। तो रेजिस्टेंस का रेशियो आपके पास में रेटेड पावर से निकलेगा। हमेशा रेटेड पावर से उनके रेजिस्टेंस का रेशियो निकालिएगा कि रेजिस्टेंस का अनुपात क्या होगा, रेजिस्टेंस के रेशियो का अनुपात क्या होगा, रेजिस्टेंस के रेशियो का अनुपात कितना होगा। ये हमेशा आपके कैसे निकलेगा बेटा, ये हमेशा आपके पास में रेटिंग से निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल भी आपको आते हैं कि रेजिस्टेंस का अनुपात भी पूछ लेता है। कई बार इस तरीके की भी सवाल आएंगे कि आपके पास में रेजिस्टेंस सब दे रखा होगा, हो सकता है आपसे कुछ और पूछ ले। तो डिफरेंट टाइप की, देखो फॉर्मूले में जितने वेरिएबल होते हैं, फॉर्मूले में जितने वेरिएबल्स होते हैं सब आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में जैसे V है, R है, P है, आपके कोई दो वेरिएबल दे देगा और आपसे तीसरा पूछ लेगा, सीधी सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल रेटेड वैल्यू का बात याद रखना है, पावर कंजम्पशन की याद रखना है कि जिसका पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा वो आपका ज़्यादा चमकेगा। सीधा सीधा कंसेप्ट यही है बल्ब के पीछे। चलिए, तो फिलहाल सेशन को यहीं अंत करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे मंडे को अगले सेशन में। अगला सेशन आपका कुछ और रोमांटिक होने वाला है। उस सेशन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। नेटवर्क के संबंधित आपका नेटवर्क स्टार्ट होगा। सबसे पहले लोगों को पावर डिलीवर के, कितनी पावर डिलीवर हुई, कितनी पावर एलिमेंट ने कंज्यूम की। आपको बहुत सारे बच्चों को ये कंसेप्ट बहुत इरिटेट करता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है कि जब आप निकालते हैं कि कोई, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस दे रखा है या फिर कोई इंडक्टर दे रखा है या फिर समथिंग कोई एलिमेंट दे रखा है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एलिमेंट दे दिया कि आपके पास में ये एलिमेंट है, आपके पास में बेटा कोई क्या है बेटा, ये कोई आपके पास में एक एलिमेंट दे रखा है और इस एलिमेंट में यहाँ से वो करंट एंटर कराते हैं। क्या कराते हैं, यहाँ से करंट उनने एंटर कराई। कोई एलिमेंट दे रखा है आपको, ये ऐसे करके एलिमेंट दे रखा होगा। ठीक है, ये आपके पास में कोई एलिमेंट दे रखा है और ऐसे आपको एलिमेंट दे देगा बेटा। और यहाँ पर समथिंग मैंने मान लिया कोई एलिमेंट x है और यहाँ से करंट एंटर कराई उसने I और आपसे कहा कि ये प्लस है, ये माइनस है। फिर वो आपसे कहेगा कि इस एलिमेंट ने पावर को डिलीवर किया है, ऑब्जर्व किया है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कंसेप्ट को फंसाने के लिए क्या होते हैं चीज़ें, जब आप दो चीज़ों को पकड़ोगे तो आप डूब जाओगे। यानी कि जब आप दो नाव में सवार होगे तो आप डूबोगे। हमेशा एक साइन लेके चलो, आप हमेशा आपका उत्तर सही आएगा। ठीक है, तो हम लोग जैसे जैसे कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ये कंसेप्ट इसलिए सिखाया जा रहा है कि आपके पास में आगे चल के जब आप KVL KCL लगाओ तो आपको बहुत अच्छी तरीके से लगाना आए कि आपके पास में रेजिस्टेंस डिलीवर कर रहा है, कि आपके पास में ऑब्जर्व कर रहा है या फिर डेसिपेट कर रहा है करंट। ये सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे 1 बाय 1 आपकी परफेक्ट होती चली जाएंगी। जैसे जैसे आप पूरे लेक्चर पढ़ते चलो आपको मज़ा आएगा पूरे लेक्चर्स में। तो आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए। और विद्यार्थी जो नए हैं वो सेशन को ज़रूर देखें और सेशन पूरा देखेंगे तभी मज़ा आएगा, नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। थैंक यू।